हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। किसी दीवार पर झुकी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 9.5 मीटर की दूरी पर है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण, यदि हम किसी क्षैतिज रेखा पर खड़े होकर के, अर्थात माना कि कोई क्षैतिज रेखा है, खड़े होकर के वस्तु को ऊपर की ओर देखें, मतलब वस्तु को हम देखें और हमारी दृष्टि रेखा वस्तु को देखने पर ऊपर की ओर बने तो दृष्टि रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। तो ये कोण हमारा क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। तो चलिए अब प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि एक दीवार पर झुकी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि ये कोई दीवार है, इस पर एक सीढ़ी कोई झुकी हुई है। तो सीढ़ी का दीवार पर जो उन्नयन कोण बनाया गया है वो 60 डिग्री है। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी सीढ़ी, ये हो जाएगी हमारी दीवार। तो हमें क्या ज्ञात करना है? सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से, अर्थात सीढ़ी का पाद क्या हुआ? ये। दीवार का पाद क्या हुआ? ये। दीवार से कितनी दूरी पर है? 9.5 मीटर की दूरी पर है। अर्थात ये हमें क्या दिया गया है? 9.5 मीटर दिया गया है। यदि प्रश्न को आसान बनाने के लिए हम यहाँ नाम दे देते हैं शीर्ष A, B, C, तो हमारा दीवार क्या हो जाएगी? माना कि दीवार AB है, सीढ़ी AC है। माना सीढ़ी की लंबाई AC बराबर x मीटर है। तो हमने क्या मान लिया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लिया हमने? सीढ़ी की लंबाई को x मान लिया है। और हमें क्या पता है? सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी, सीढ़ी का पाद अर्थात सीढ़ी का निचला सिरा, दीवार से दूरी क्या हो जाएगी हमारी? BC हमें दिया गया है 9.5 मीटर। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या पता है? हमें पता है कर्ण का मान, ये समकोण त्रिभुज है, और हमें पता है आधार का मान। तो हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, और हमें कर्ण का मान ज्ञात ही करना है। तो चलिए आधार क्या होगा? थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा अर्थात कोण 60 के सामने वाली भुजा। प्रश्न के अनुसार थीटा कितना है? 60 डिग्री है। तो cos 60 बराबर कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा थीटा के संगत भुजा अर्थात BC, और कर्ण हो जाएगा समकोण के सामने वाली भुजा अर्थात AC। कर्ण हो जाएगा cos 60 का मान होता है 1/2, BC का मान दिया गया 9.5, और AC का मान हमें ज्ञात करना है जिसको हमने माना है x। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 9.5 गुणा 2। हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 19 मीटर। x क्या है? प्रश्न के अनुसार हमने क्या माना है? x माना है सीढ़ी की लंबाई। तो हम कह सकते हैं अतः दिए गए प्रश्न में सीढ़ी की लंबाई होगी, सीढ़ी की लंबाई 19 मीटर होगी। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा? उत्तर हो जाएगा, जो हमें ज्ञात करना था। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा के आधार पर हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।